हेलो एवरीवन। आज हमारा वर्ल्ड मैप सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एशिया एशिया के बारे में। एशिया के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे, जैसे अर्थ लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है और ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है 30% टोटल लैंड एरिया। और उसके बाद हमने सब रीजन्स देखे थे, रशिया वाले पार्ट को नॉर्थ एशिया और ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया क्या क्या है। ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम उसके बाद हम रशिया भी पढ़ चुके थे। रशिया में मैंने आपको बताया था बैरेंट सी, कारा सी, लेप्टेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी आर्टिक ओशियन में है। बेरिंग स्ट्रेट एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करती है। रशिया के ऊपर आर्टिक ओशियन, नीचे ब्लैक सी, इधर बाल्टिक सी और इधर पैसिफिक ओशियन। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लास्ट लेक्चर था जो हमारा, उसको पढ़ लीजिए और साथ साथ नोट्स बना लीजिए। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने रशिया पढ़ लिया था और हमने स्टार्ट करना था ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट एशियन कंट्रीज में टोटल ये कंट्रीज हैं: चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया। ताइवान एक डिस्प्यूटेड एरिया है बट हम पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं जापान से। सबसे पहले जापान। जापान एक आइलैंड कंट्री है। और जापान के अगर मैप की बात करें, आप साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठें, जो भी मैं बोलूँगा आप साथ साथ नोट कर लेना। जापान का जो आइलैंड है, जापान में मेन 4 आइलैंड है, मतलब जो जापान है मेन 4 आइलैंड से बनकर बना है। होक्काइडो सबसे पहले, होन्शु, शिकाकू और क्योशु। ये 4 आइलैंड को मिलाकर जापान बनता है। रिपीट कर रहा हूँ: होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू और क्योशु। और जो सबसे पहले जो होक्काइडो है, ये देखिए होक्काइडो, या जापान के ऊपर है रशिया, यहाँ पर ऊपर जहाँ पर ये है सी ऑफ ऑक्सटक, यहाँ पर है रशिया। रशिया का एक आइलैंड है, उसकी चेन है। और रशिया और होक्काइडो आइलैंड है जो जापान का, इसको अलग करती है ला पेरोयूज स्ट्रेट। रशिया एंड होक्काइडो मतलब रशिया और जापान, जो होक्काइडो आइलैंड है इसके विचकार ये स्ट्रेट है। और उसके बाद होक्काइडो एंड होन्शु, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो एरिया, यहाँ पर कर्सर है, ये लिखा है तसगारू स्ट्रेट। तसगारू स्ट्रेट होक्काइडो और होन्शु जो आइलैंड है इन दोनों के विचकार है। और उसके बाद कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट, क्योशु और साउथ कोरिया, यहाँ पर साथ में इधर वाली तरफ मैं एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा जापान और इसके साइड में है कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया, और यहाँ पर है कोरियन स्ट्रेट। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तसगारू स्टेट कौन कौन से आइलैंड के विचकार है, रशिया और जापान के विचकार कौन सी स्टेट है, ला पेरोयूज स्ट्रेट, इस तरह के। और जापान की अगर लोकेशन की बात करें, जापान के जो ऊपर वाली तरफ है, नॉर्थ वाली तरफ जो सी है, उसे बोलते हैं सी ऑफ ऑक्सटक। और जो वेस्ट वाली तरफ है, वेस्ट वाली तरफ है सी ऑफ जापान। और ईस्ट वाली तरफ है पैसिफिक ओशियन। और नीचे की तरफ है ईस्ट चाइना सी। ये भी याद रखना है। जैसे हमने रशिया में पढ़ा था, रशिया के नॉर्थ में है आर्टिक ओशियन, वेस्ट में है बाल्टिक सी, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन और साउथ में ब्लैक सी। ऐसे ही जापान के ऊपर सी ऑफ ऑक्सटक, नीचे वेस्ट में सी ऑफ जापान, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन और नीचे ईस्ट चाइना सी। और जापान, जापान में मेन 4 आइलैंड है, ये मैंने आपको बता दिया: होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू और क्योशु। इन 4 आइलैंड को मिलाकर जापान बना। और सबसे बड़ा जो आइलैंड है जापान का वो है होन्शु। अगर जियोलॉजी की बात करें तो जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और सुनामी वगैरह आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स एक्टिव हैं। सबसे पहले पैसिफिक प्लेट, फिलिपिन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये 3 प्लेट्स एक्टिव हैं। और 80% जो जापान का जो लैंड है वो रगड है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। और ज़्यादातर अर्थक्वेक और सुनामी आते हैं जापान में। सबसे बड़ी लेक बीवा लेक और सबसे
टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट फूजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, मतलब कुछ लोग मानते हैं भी जो सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है वो कहाँ पर, जापान में। और इंडिया में बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश को, ये भी याद रखिए। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है, वर्ल्ड में जापान को बोला जाता है। अब सबसे पहले हकाइडो आइलैंड। हकाइडो आइलैंड नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, और इसका जो बॉर्डर है इस वाली तरफ, मतलब जो वेस्ट वाली तरफ सी ऑफ जापान से लगता है, और ऊपर वाली तरफ सी ऑफ ऑक्सटक, और ईस्ट और वेस्ट वाली तरफ, सॉरी ईस्ट और साउथ वाली तरफ लगता है पैसिफिक ओशियन। फिर से रिपीट करता हूँ, हकाइडो आइलैंड है, ऊपर सी ऑफ ऑक्सटक, इस तरफ जापान, सी ऑफ जापान, और इस तरफ पैसिफिक ओशियन, और साउथ वाली तरफ भी पैसिफिक ओशियन। और हकाइडो आइलैंड 1/4 कह सकते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, 1/4 ऑफ जापान एग्रीकल्चरल लैंड। और इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं काफ़ी यहाँ पर। और उसके बाद है होंशु। होंशु की बात करें, होंशु हकाइडो से नीचे की तरफ है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे जापान की जो जितनी भी पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो होंशु आइलैंड पर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे बड़ा आइलैंड है, इन 4 आइलैंड से सबसे बड़ा है होंशु आइलैंड। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये जो होंशु आइलैंड है ये 7th लार्जेस्ट आइलैंड है, 7th लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड। और यहाँ पर जो कैपिटल है जापान की टोक्यो, वो भी यहाँ पर है, ये भी याद रखिए। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, और ऊपर किया था हमने रशिया की कैपिटल मॉस्को। और यहाँ पर कोल इंडस्ट्री काफ़ी है। यहाँ पर एक प्लेन है क्वांटो प्लेन, क्वांटो प्लेन कावासाकी आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर। और उसके बाद है क्योशू। क्योशू मतलब जो अमेरिका ने एक अटैक किया था हिरोशिमा पर, वो भी कहाँ पर है, क्योशू में। ये भी याद रखिए, जो हिरोशिमा है वो कहाँ पर है, क्योशू में है। और यहाँ की जो स्टील इंडस्ट्री है काफ़ी फेमस है। और उसके बाद शिकाकू, शिकाकू फेमस है 88 टेम्पल्स के लिए। और यहाँ की जो मेन सिटीज़ हैं आवो, तोसा, सोनाकी, ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जापान की। और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर 3 प्लेट्स हैं, ये एक्टिव हैं, और इसकी वजह से अर्थक्वेक और सुनामी काफ़ी बार आती है। और जापान की बात करें, और जापान सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का, और ऑटोमोबाइल के लिए जापान काफ़ी फेमस है। जैसे ज़्यादातर जो कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की वो जापान में है, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, निसान, मित्सुबिशी, सुजुकी, ये सारी कंपनी जापान की। और जापान में फ़िशिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है। मेन उनका जो प्रोटीन का मेन सोर्स है वो है व्हेल। और यही था जापान के बारे में। अब जो भी मैंने बोला है आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए उसके। ये याद रखिए, रशिया और हकाइडो के बीच लैपिरोजू स्ट्रेट, होकाइडो और होंशु के बीच दसगारो स्ट्रेट, क्योशु और साउथ कोरिया के विचकार कोरियन स्ट्रेट, और मेन 4 आइलैंड से मिलाकर बना है। और 3 प्लेट एक्टिव हैं। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक और सुनामी जापान में आते हैं, और सबसे जो टॉलेस्ट माउंटेन है जापान का माउंट फूजी, और जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। और क्वांटो प्लेन कहाँ पर है ये भी बता दिया, हिरोशिमा कहाँ पर है, ये सब कुछ जापान के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। और जापान के बाद हम करेंगे चाइना। चाइना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए, और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ईस्ट एशियन कंट्री। हमने जापान कवर कर लिया, अब हम करेंगे चाइना। चाइना, चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड की वो है चाइना, चाइना में। और चाइना का जो ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है, ये देखिए आपके सामने मैप है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन रहती है वो ईस्ट वाली तरफ है, यहाँ पर है। इनकी जो कैपिटल है बीजिंग, ये रही बीजिंग, भी ईस्ट वाली तरफ है। और
ये एरिया इतना है नहीं, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। और जो चाइना की ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो ईस्ट वाली तरफ है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में चाइना में है। और चाइना के इस तरफ है येलो सी, ये भी आप देखिए। पूरे वर्ल्ड में ऐसी 4 सी हैं जो कलर बेस्ड हैं। मैं नाम बता देता हूँ, आप येलो सी, ब्लैक सी, रेड सी एंड वाइट सी। हमने वाइट सी पढ़ ली है। वाइट सी का कलर इसलिए उसको वाइट सी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर वो एरिया है जो बर्फ रहती है, यहाँ पर सर्दी बहुत है, इस करके उसका जो कलर है वाइट हो जाता है। इसको उसको इसलिए वाइट सी को वाइट बोलते हैं। और येलो सी है, चलिए आप बताइए येलो सी को येलो सी क्यों बोलते हैं, रेड सी को और ब्लैक सी को। ठीक है, मेन 4 सी हैं, हमने वाइट सी पढ़ लिया। वाइट सी मैंने यहाँ पर पढ़ाया था आपको, ये देखिए आर्टिक ओशन, ये इस तरफ है वाइट सी, रशिया में वाइट सी। वाइट सी कर ली। और जो येलो सी है, येलो सी है चाइना के ईस्ट वाली तरफ। और इस तरफ नीचे है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में एक डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, 9 डैश लाइन। एक 9 डैश लाइन करके एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब चाइना ने अपने बिहाफ पे एक लाइन बना रखी है आइलैंड में। और चाइना ये क्लेम करता है भी जो फिलीपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया के जो ज़्यादातर जो आइलैंड्स हैं वो चाइना के अंडर आते हैं, ईस्ट चाइना सी में हैं। वो हमारा अलग टॉपिक होगा, करंट में कवर 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 करेंगे हम। वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की और ईस्ट वाली तरफ है, ईस्ट चाइना सी और येलो सी। और चाइना का बॉर्डर ये देखिए ऊपर रशिया के साथ भी लगता है। बताऊंगा मैं आपको किस किस के साथ बॉर्डर लगता है चाइना का। और सिर्फ यहाँ पर आपने ये याद रखना है, चाइना का बॉर्डर नॉर्थ कोरिया के साथ भी लगता है, साउथ कोरिया के साथ नहीं, नॉर्थ कोरिया के साथ। और बॉर्डर भी बता देता हूँ आपको किस किस के साथ बॉर्डर लगता है चाइना का। इधर वाली तरफ है अफगानिस्तान, आप नोट कर लीजिए किस किस के साथ बॉर्डर लगता है चाइना का। अफगानिस्तान के साथ लगता है, इस तरफ है इंडिया के ऊपर। और खिजिक्स्तान, ये रहा खिजिक्स्तान। और नीचे नेपाल, नेपाल के साथ भी लगता है। नेपाल एक सैंडविच कंट्री है, मतलब इंडिया और चाइना के विचकार है ये कंट्री। इसका चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान यहाँ पर रहा, तजाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगता है। भूटान, भूटान ये रहा नीचे नेपाल के साथ थोड़ा सा। लॉयस, लॉयस नीचे है कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आता है। और नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ऊपर मैंने आपको बता दिया। और वियतनाम, वियतनाम नीचे, कैपिटल हनोई ये रहा। और इंडिया, इंडिया के साथ यहाँ पर एलएसी का डिस्प्यूट है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी मैकमोहन लाइन के करीब। और मंगोलिया, मंगोलिया ये रही एक कंट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है, ये भी हम पढ़ेंगे। और पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ चाइना का एक एग्रीमेंट है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और उसके बाद कजाकिस्तान के साथ लगता है, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान इनके साथ लगता है। और इधर है म्यांमार, म्यांमार के साथ भी लगता है, म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था। और म्यांमार के बाद लगता है हमारा ऊपर की तरफ रशिया के साथ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ लगता है, किर्गिस्तान, नेपाल, तजाकिस्तान, भूटान, लाओस, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, इंडिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, म्यांमार और रशिया, इनके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। और चाइना में जो पार्टी है, जैसे हमारे इंडिया में बीजेपी की सरकार है, चाइना में जो मेन पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी गवर्न करती है चाइना को। और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, ये भी बता दिया मैंने आपको। और एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए थर्ड और फोर्थ नंबर पर आता है चाइना। सबसे पहले रशिया, सेकंड पर कनाडा, फिर आता है हमारा चाइना, फिर अमेरिका चौथे नंबर पर, पाँचवें पर हमारा ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया सेवन लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और चाइना थर्ड कंट्री। और इनकी जो पॉपुलेशन है चाइना की पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा। और चाइना की जो
कैपिटल है बीजिंग। और येलो सी यहाँ पर ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है येलो सी कहाँ पर है, ईस्ट चाइना सी के ऊपर। और बॉर्डर किस किस के साथ लगता है ये भी बता दिया मैंने आपको। और चाइना तक मतलब ज़्यादातर जो जिस कंट्री के साथ इनका बॉर्डर लगता है ज़्यादातर डिस्प्यूट ही हैं इनके। भूटान के साथ भी डिस्प्यूट है, इंडिया के साथ भी। भूटान के साथ एक डोकलम इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था लास्ट ईयर। और इंडिया के साथ एलएसी का अक्साई चेन ये डिस्प्यूट चलता रहता है। म्यांमार के साथ भी डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ भी डिस्प्यूट है काला पानी का। और नॉर्थ कोरिया के साथ डिस्प्यूट, पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ। ज़्यादातर जो चाइना है जिनके साथ भी बॉर्डर लगता है ज़्यादातर उनके डिस्प्यूट हैं। और जो मेन लैंग्वेज है चाइना की वो है मैंडरिन। स्पेलिंग बोल देता हूँ आपको, MANDARIN। अगर इकोनॉमी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में चाइना दूसरे नंबर पर आता हैगा। चाइना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। और जो इनकी कैपिटल है बीजिंग वो नॉर्थ साइड में है चाइना के। और ज़्यादातर जो इनकी पॉपुलेशन है 47% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है। और काफ़ी माउंटेन्स भी हैं चाइना में। यह त्यान शाह माउंटेन हो गया, माउंट उटावी हो गया, तिब्बतियन प्लेटू, अटलाई माउंटेन, त्यान शान। ये ज़्यादातर माउंटेन्स है चाइना में। 1/3 जो चाइना का एरिया है वो माउंटेन से कवर है। मंचूरियन प्लेन भी है, नॉर्थ चाइना प्लेन और शेंगडोंग पेननसुला। अगर ऊपर वाली तरफ देखें तो मंचूरियन प्लेन बोलते हैं और नॉर्थ चाइना प्लेन, और नीचे वाली तरफ है हमारा शेंगडोंग पेननसुला। और एक चाइना में एलिमेंट्स भी मिलते हैं जिसको बोलते हैं रेयर एलिमेंट्स। 17 रेयर एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर चाइना में मिलते हैं। चाइना में जो ऊपर वाला पोर्शन है मंगोलिया, इनर मंगोलिया वाला जो एरिया है वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ये था चाइना के बारे में। जो भी मैंने आपको बताया है वो सब कुछ आप नोट कर लीजिए। ये भी पढ़ लिया, लार्जेस्ट सिटी शंघाई, मेन चाइनीज लैंग्वेज मैंड्रिन, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, कैपिटल बीजिंग है। और माउंट एवरेस्ट चाइना एंड नेपाल के विचकार। और अगर कंट्री की बात करें वैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं 9 डैश लाइन, ये हमारा करंट का टॉपिक होगा, जब भी न्यूज़ में चला हम करंट में कवर करेंगे। और उसके बाद है मंगोलिया। मंगोलिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप जितना भी मैंने पढ़ाया आप इसके नोट्स बना लीजिए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एशिया में मैंने आपको पहले बेसिक बताया, फिर हमने ये सब रीजन्स देखे, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। नॉर्थ एशिया में हमने रशिया को कवर कर लिया है। और ईस्ट एशिया कर रहे हैं हम, चाइना कवर कर लिया। और चाइना के साथ हमने जापान भी देख लिया, मेन 4 आइलैंड होक्काइडो, होंशु, शिकागो, क्योशु। और ऊपर वाली तरफ सी ऑफ ऑक्सटक, वेस्ट वाली तरफ सी ऑफ जापान, इधर सी ऑफ पैसिफिक ओशन, नीचे ईस्ट चाइना सी। और सबसे बड़ा आइलैंड होंशु आइलैंड, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। और चाइना में भी हमने देखा इस तरफ है येलो सी, बॉर्डर किस किस के साथ लगता है, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इनके साथ बॉर्डर लगता है चाइना का। ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आप इस लेक्चर्स को रिपीट पे सुनते रहिए और साथ साथ इसके नोट्स बना लीजिए। एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड मैप के रिगार्डिंग, जो कोई मर्जी एग्ज़ाम हो सब में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्ल्ड मैप सीरीज़।